हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। इजरायली सेना की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। मिसाइल गिरने के बाद कई गाड़ियों में लग गई आग। ये देखिए ताजा तस्वीरें, ये हिजबुल्लाह का हमला है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई है। इजराइल में ताजा हमले हुए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने बड़े अटैक्स अंजाम दिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। बचाव अभियान शुरू हो चुका है। जिन गाड़ियों में आग लगी है उनको बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आया है। इजरायली सीमा पर यह हमला हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है इजराइल के अंदर। एक और अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सीमा के इलाके पर। जी बिल्कुल, और दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायली सीमा पर हिजबुल्लाह ने हमला बोल दिया और इसमें कैसे ये गाड़ियां जल रही हैं धू धू कर, और दिन के उजाले में इस हमले को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे हैं, आग को बुझाने का काम जारी है और इजराइल की सीमा के पास की ये तस्वीरें बताई जा रही है। भीषण आग लग गई है इस हमले में। तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजराइल, और बगल का मुल्क लेबनान इस वक्त उस पर हावी होने की कोशिश करता नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के डचफुल में वेपन डिपो पर हमला बोला गया है। यूएस इजराइल ने किया है वेपन डिपो पर हमला। ईरान के वेपन डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है और ये देखिए उसी हमले की तस्वीरें। यूएस इजराइल ने वेपन डिपो पर हमला बोल दिया है और ईरान को कमजोर करने की यह बहुत बड़ी कोशिश है। और जहां पर सारे वेपन्स रखे गए हैं उसी अड्डे को किस तरह से उड़ाया है इस हमले के जरिए, वो तस्वीरें जरा देखिए। और वहीं ईरान के बुशहर में अमेरिका का ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान ने इस अमेरिकी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन से यह हमला अंजाम दिया था। तस्वीरें आप देखिए, यह बुशहर इलाका है ईरान का जहां पर ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की अमेरिका ने, लेकिन ईरान ने इस घातक MQ-9 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। और खबर यह कि इजराइल पर बीती रात हुई है जबरदस्त बमबारी। तेहरान समेत कई इलाकों पर किया गया है अटैक और 15 सेकंड के वीडियो के दौरान दर्जन भर हमले। युद्ध के हालात को लेकर आशंका गहरा गई है। 1 महीने और युद्ध चला तो आशंका यह है कि इजराइल को भी भारी नुकसान होगा। अब ये तस्वीरें देखिए, पूरी रात 12 सेकंड में 15 हमले। तो देखिए जंग के मैदान से आ रही ये ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि हालात विध्वंसकारी होते हुए नजर आ रहे हैं और दूर दूर तक जंग रुकने के नहीं बल्कि बढ़ने के आसार हैं। ईरान युद्ध में जिसकी आशंका थी अब जंग उस ओर रुख कर चुकी है, क्योंकि पहली बार दोनों तरफ से एक दूसरे के एटमी ठिकानों पर प्रहार हुआ। पहले ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया और फिर प्रतिशोध में ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर ठिकाने के बिल्कुल पास मिसाइलें दागी। जी बिल्कुल सबीर, और इस बीच खबर यह है कि TV9 भारतवर्ष सबसे पहले डिमोना पहुंचने वाला भारतीय चैनल पहुंचा है वहां पर, और जो आपको डिमोना में हुई तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको मौके से दिखाने जा रहे हैं। देखिए कि कैसे डिमोना पर ईरान ने तबाही मचाई है और मौके पर मंजर क्या है जरा वो भी देखिए। और इजरायली न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर बहुत बड़ा आप समझिए अटैक किया गया है। ईरान ने डिमोना में दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। ये देखिए किस इंटेंसिटी के साथ इस तरह के हमले ईरान कर रहा है। कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ है लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हमले, और अब तो ईरान की मिसाइलें अमेरिका के क्षेत्र तक पहुंच रही हैं। तो जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है लगातार। 23वां दिन है यह युद्ध का और किसी भी तरह से यह युद्ध रुकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा।
और इजराइल के डिमोना में एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है भयानक हमले की तस्वीर। ईरान ने 1200 किलोमीटर दूर से इस अटैक को अंजाम दिया डिमोना में। ये देखिए, अलर्ट के बावजूद इजराइल रोक नहीं पाया ईरान की मिसाइलों को। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये पता था कि नातांज परमाणु प्लांट पर जब हमला हुआ है तो उसका बदला इजराइल से लिया जाएगा और डिमोना में हमले हो सकते हैं। इसके बावजूद भी इजरायली जो एयर डिफेंस था वो नाकाम साबित हुआ और ईरान की मिसाइलें डिमोना में गरजती नजर आई। और ये माना जा रहा है कि इसे मुज्तबा का एटमी प्रतिशोध करार दिया गया है। नातांज का बदला डिमोना में आकर ईरान ने लिया है। अब देखिए 6 बड़ी खबरें क्या हैं। खबर नंबर 1, ईरान ने पहली बार न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट किया। खबर नंबर 2, मॉनेस्टर मिसाइल से डिमोना शहर को दहलाया गया, विस्फोट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। ईरान ने 1200 किलोमीटर दूर से बिल्कुल सटीक हमला किया, जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। ईरानी मिसाइल हमले से डिमोना में 12 से ज्यादा जगहों पर तबाही देखी गई है। और 6वीं खबर, डिमोना शहर को ईरान ने 24 घंटे में 7 बार टारगेट किया है। अब जरूरी बातें क्या है वो जानिए। डिमोना न्यूक्लियर साइट पर नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईरान ने नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमले का कहकर बदला लिया है कि हमारे नातांज पर हमला किया गया, इसलिए हम टारगेट डिमोना पर हमले कर रहे हैं। और अब आपको मिसाइल अटैक की हैरान करने वाली सीधी तस्वीरें दिखाने जा रहा है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद लगी है भयंकर आग। इजराइल के डिमोना शहर में भारी तबाही देखी जा रही है। ये देखिए, बीती रात लगातार हमले किए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा हमले। डिमोना शहर जो कि न्यूक्लियर हब माना जाता है इजराइल का, और उस पर इस तरह का अटैक करके नातांज हमले की बदला लेने का ऐलान ईरान ने किया है। और देखिए, डिमोना में ये जो बड़ा हमला हुआ है, इस पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा कि हमारा बदला पूरा हुआ। नातांज पर हमले का ईरान ने लिया है बदला। IRGC ने मॉन्स्टर मिसाइल से ये हमला अंजाम दिया, जिसकी तमाम तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। और देखिए, डिमोना पर हमले के बाद IAEA का बड़ा दावा सामने आया है। न्यूक्लियर सेंटर से रेडिएशन का खतरा फिलहाल नहीं है। परमाणु ठिकानों को नुकसान की खबर नहीं। शहर पर हमला किया, लेकिन परमाणु ठिकाने अब भी बचे हुए हैं। हालात पर IAEA बारीकी से नजर रखा हुआ है। तो ये है ईरान का डिमोना विध्वंस। तय है एटमी युद्ध, ये कहा जाने लगा है। सवाल देखिए क्या है, डिमोना पर हमले का बदला कैसे लेगा इजराइल, क्योंकि अब बारी उसकी है। क्या ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले और ज्यादा तेज होंगे? डिमोना की अहमियत के बारे में भी आपको बता दें। यहां पर इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर है। बहुत रहस्यमयी सेंटर है ये। हैवी वाटर रिएक्टर और प्लूटोनियम यहां पर पैदा किया जाता है, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है। दावा तो यह है कि 1967 की जंग में इजराइल ने पहला परमाणु बम बना लिया था और इजराइल के पास परमाणु बम मौजूद है। हालांकि कभी दुनिया के सामने उसने यह एक्सेप्ट नहीं किया। डिमोना साइट कहां पर है? नेगेव शहर में। इसका निर्माण साल 1958 में फ्रांस की मदद से किया गया था। बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार होने की बात कही जाती है, जिसे इजराइल ने कभी माना नहीं। बात इजराइल के एक और शहर की, जहां ईरान ने बीती रात भीषण हमले किए हैं। आराद में भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। मिसाइलों की बरसात हुई इस शहर में। दक्षिणी इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमले में 120 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है। ये देखिए, एक और शहर इजराइल का, यह आराद शहर की तस्वीरें हैं। डिमोना के बाद, तेल अवीव के बाद अब ये आराद पर किस तरह से मिसाइलों से अटैक किया गया है, जरा उसकी तस्वीर देखिए।
और ईरान के मिसाइल हमले से अराद में तबाही मची है। अराद में कई इमारतों में आग लग गई है। भीषण मिसाइल हमले से इजराइल को दहला दिया है ईरान ने। ये ताज़ा तस्वीरें देखिए, एक बड़ा हिस्सा इस धमाके की चपेट में आया है। कई इमारतों से आग के शोले निकलते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा मिसाइल अटैक था, अराद को दहला दिया गया। इजराइल का एक और शहर हमले का कैसे शिकार हुआ है, ये तस्वीरें देखिए। और देखिए, अराद में हमले का वीडियो अब सामने आया है। अपार्टमेंट से मिसाइल टकराने से दहशत का माहौल, खिड़कियां टूटकर गिर गई हैं। बाल बाल इस हमले में महिला कैसे बचती है, जरा वो तस्वीर देखिए। मिसाइल आकर गिरती है और उसका असर इस अपार्टमेंट पर, और खिड़की टूटकर अंदर आ जाती है। अफरा तफरी कैसे जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में इस महिला का पालतू कुत्ता भी नजर आएगा। आप देखिए, अचानक से सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी मिसाइल का हमला और उसका असर इस अपार्टमेंट के इस फ्लैट में भी आता है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हो गया। बाल बाल बचे हैं इस हमले में। यह परिवार जो एक अपार्टमेंट में रह रहा था, अचानक से हमला होता, खिड़कियां टूटकर बिखर जाती हैं और जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागते नजर आते हैं ये पूरा परिवार। तो एक एक करके वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं अराद से। ईरान के मिसाइल हमले के बाद अराद में भारी तबाही की खबर है। कई लोगों के हताहत होने की भी खबर सामने आ रही है। दक्षिणी इजराइल का यह शहर है अराद, जिस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी इजराइल के अराद शहर पर अटैक की, जिसमें एक बड़ा रिहायशी इलाका भी हमले की चपेट में आ गया है। और इजराइल के अराद से सामने आई तबाही की तस्वीरें। ईरानी हमले के बाद घटना स्थल की बहुत भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, अराद शहर में तबाही के बीच 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 30 घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त तबाही मची है। भयानक और विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसे ईरान का बारूदी इंतकाम करार दिया जा रहा है। अराद में हर तरफ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। अब देखिए, ईरान ने 8 से 12 बैरज मिसाइलों से यहां पर प्रहार किया है। एयर डिफेंस ने ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है। 2 से 3 मिसाइल रोकने में नाकाम रहा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, और 2-3 मिसाइलें सैकड़ों किलो वॉरहेड से लैस होकर इजराइल में तबाही मचाई है। अब नुकसान कितना हुआ? 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो लापता है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन खोज कर रही है। 10 इमारतें इस हमले में क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब इन हमलों के मायने क्या है, जरा ये समझिए। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को यह सबसे बड़ा झटका है कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। पहले सेंट्रल इजराइल में हमले और अब दक्षिण इजराइल में टारगेट कर रहा है ईरान। एटमी सेंटर के पास हमला, तो कहीं भी अटैक संभव है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। ईरान के पास यूरोप तक हमले वाली मिसाइलें मिली हैं। ईरान की मिसाइल पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं ईरान की मिसाइलें। डिएगो गार्सिया पर हमले के बाद ट्रंप का यह बयान बहुत तेजी के साथ वायरल है। ट्रंप ने पहले ही ईरानी मिसाइल को लेकर दी थी चेतावनी। क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का यह पुराना बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। डिएगो गार्सिया पर जो हमला हुआ है, उसके बाद की अमेरिका तक मार कर सकती हैं ईरान की मिसाइलें। अमेरिका इजराइल के टारगेट पर मुश्तबा खामनेई है। मुश्तबा को मोसाद और CIA दोनों मिलकर खोज रही। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अब तक मुश्तबा कहीं भी नजर नहीं आए। मुश्तबा जिंदा है या नहीं, मोसाद पता लगा रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा सामने आया है अमेरिका और इजराइल के इरादों को लेकर। तो देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि मुश्तबा खामनेई इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए प्राइम टारगेट हैं। दावा क्या है? CIA और मोसाद दोनों मिलकर मुश्तबा को खोज रहे हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अब तक कहीं भी सामने नहीं आए हैं मुश्तबा।
मुश्तबा के अब तक सिर्फ लिखित संदेश ही सामने आए हैं, यहां तक कि उनका कोई वीडियो भी नहीं आया। मुश्तबा की तस्वीरों की जांच की जा रही है। मुश्तबा के जिंदा होने के संकेत हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत उसका भी मिल नहीं पा रहा है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान में अहम फैसले आखिर कौन ले रहा है, मुश्तबा, IRGC या फिर कोई और फैसले ले रहा है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि वो मुश्तबा तक पहुंच पाए, लेकिन अभी तक कोई पता लग नहीं पाया है मुश्तबा का।